हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस सोलिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि नीलम रितु को कमरा दिखाकर उसे आराम करने को कहती है और रितु को बिठाकर चली जाती है। रितु सोफे पर बैठकर अपने मन में सोचती है कि कितनी अच्छी फैमिली है। मुझे तो लगा था कि इस शादी से कोई खुश नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तो मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये आंसू गम के हैं या खुशी के। तभी अचानक अमन कमरे में आ जाता है, तो रितु डर जाती है और तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। वो डरी सहमी खड़ी रहती है, तो अमन कहता है, डरो नहीं, मैं अमन हूँ। मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए कमरे में आया हूँ। आज से कमरा हम दोनों का है। आप आराम कर लीजिए, कल आपका सामान मैं इस कमरे में शिफ्ट करवा दूँगा। फिर अमन बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अमन रितु का सूटकेस लेकर फिर कमरे में आता है, तो देखता है रितु शादी की ड्रेस में ही बेड पर आराम से सो रही थी। सोते हुए रितु बहुत ही मासूम लग रही थी। अमन धीरे से सूटकेस रखता है और फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद अमन आकर सोफे पर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक तो वो रितु को बहुत ध्यान से देखता है, फिर सोफे पर ही सो जाता है। सुबह जब रितु उठती है तो देखती है कि अमन सामने सोफे पर बैठकर उसे ही देख रहा था। रितु घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगती है और उसे शादी के कपड़ों में अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो चारों तरफ देखती है तो उसकी नज़र अपने सूटकेस पर पड़ती है। वो सूटकेस से अपने लिए एक साड़ी निकालती है और बाथरूम में नहाने चली जाती है। रितु जब बाथरूम से नहाकर निकलती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं है। वो जल्दी जल्दी अपने बाल बनाने लगती है और मेकअप करके तैयार हो जाती है। तभी अमन दोनों हाथों में कॉफ़ी के कप लिए कमरे में आता है। अमन को देखकर रितु थोड़ी सहम जाती है। अमन टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए रितु को कॉफ़ी पीने के लिए कहता है और फिर सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए रितु की तरफ देखता है। रितु बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी हाइट थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी सुंदरता में तो कोई कमी नहीं निकाल सकता था। वो साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी कि अमन की तो नज़र ही नहीं हट रही थी। रितु समझ जाती है कि अमन उसे देख रहा है। वो जल्दी टेबल से अपना कप उठाती है और बाहर जाने लगती है। तभी अमन उसे रोकता है और कहता है, रितु, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आओ सोफे पर बैठो। तो रितु घबराते हुए अमन की तरफ देखती है और डर जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। रितु को घबरा हुए देखकर अमन कहता है, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं भी इंसान हूँ, कोई भूत नहीं हूँ जो आपको खा जाऊँगा। तो रितु कहती है, नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। तो सोफे पर एक साइड पर बैठ जाती है। तो अमन कहता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई है। फिर वो चुप हो जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, जिस सिचुएशन में हमारी अचानक शादी हुई है, हम एक दूसरे को जानते समझते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा। आप चाहें तो हम दोस्त भी बनकर रह सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते, तब तक तो रितु चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। और थोड़ी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है, अमर जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस शादी को कभी नहीं करता, लेकिन आपने अपने पापा की बात मानते हुए शादी की है और हमारे पिताजी की इज्जत बचा ली है। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। तो अमन कहता है, नहीं, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। फिर अमन रितु की तरफ हाथ करते हुए कहता है, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? रितु भी अमन से हाथ मिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। धीरे धीरे रितु और अमन की शादी को 1 साल हो गया। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये रितु और अमन को पता ही नहीं चला और अब दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस यूनिवर्स को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।